विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शिक्षा सप्ताह मनाए जाने के संबंध में। तो आगे हम इस लेटर को पढ़ लेते हैं। इसमें बताया गया है, देखेंगे हम। कृपया शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के जो पत्रांक बताया गया है, इसमें इसका हम अगर संदर्भ ग्रहण करते हैं तो दिनांक 22 से 28 जुलाई 2024 की अवधि में परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं केजीबी विद्यालयों में शिक्षा सप्ताह मनाए जाने के लिए निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त अवधि में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर एनईपी के अंतर्गत प्रारंभ किए गए परिवर्तनकारी सुधारों के संबंध में महत्वपूर्ण गतिविधियों का आयोजन किया जाना है। तो ये जो सप्ताह है 22 से लेकर के 28 जुलाई तक, इसे हमें मनाना है। किस प्रकार इसमें हमें गतिविधियां करनी हैं, डे बाय डे ये बताया गया है। हर दिन की अलग अलग गतिविधियां हैं। चलिए बताएंगे। शिक्षा सप्ताह का उद्देश्य शिक्षार्थियों, शिक्षकों के बीच सहयोग और नवाचार की भावना को बढ़ावा देना है और नीति निर्माताओं और शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न हितधारकों की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 22 से लेकर के 28 जुलाई तक के मध्य शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विषय के लिए समर्पित गतिविधि के आयोजन हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं डेट वाइज में यहाँ बताया गया है कि किस दिन क्या क्या टॉपिक हैं। पहले 22 जुलाई 2024 को, जिस दिन सोमवार है, उस दिन टीएलएम डे है। फिर 23 जुलाई को एफएलएन डे, 24 जुलाई स्पोर्ट्स डे, 25 जुलाई कल्चरल डे, फिर है 26 जुलाई स्किलिंग एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स डे, 27 जुलाई इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ और स्कूल न्यूट्रिशन डे, 28 और 29 जुलाई कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट डे। तो इस प्रकार हमें आयोजन करना है। शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत दिवसवार गतिविधियों के आयोजन हेतु विस्तृत विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। अब आगे नेक्स्ट हमें ये बताया जाएगा कि पर्टिकुलर डे में डिटेल टॉपिक क्या रहेंगे। जैसे टीएलएम डे है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे, क्या क्या हमें करवाना है, बच्चों को कैसे करवाना है, ये सब इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। आगे चलेंगे हम। देखिए, हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। शिक्षा सप्ताह के दौरान विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली गतिविधियाँ। दिवस 1, जिसका नाम है टीएलएम दिवस समारोह का आयोजन। नंबर 1 है इसका, देखेंगे, बोर्ड गेम्स और कठपुतलियाँ। कपड़े या गत्ते पर शैक्षिक बोर्ड गेम डिज़ाइन करना तथा कपड़े और कचरे की सामग्रियों से कठपुतलियाँ बनाना। सेकंड, कहानी कार्ड और चार्ट बनाना। विभिन्न विषयों पर 5 से 6 स्वयं व्याख्यात्मक कहानी कार्ड और चार्ट बनाना, जैसे भोजन और सब्जियां, स्थानीय बाजार, मेरा परिवार आदि। तीसरा है रंगीन बॉक्स और कार्ड्स। रंगीन कागज़ों को चिपकाकर घन या आयताकार बॉक्स और फलों, सब्जियों, जानवरों आदि के कार्ड बनाना। नंबर 4, मुखौटे और पेंटिंग। जानवरों और पक्षियों के मुखौटे बनाना और अंगूठे या हाथ की पेंटिंग करना। नंबर 5 है कहानी और लोक कथाएँ। कहानी सुनाने के सत्र का आयोजन, जिसमें अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों द्वारा लोक कथाएँ सुनाना। नंबर 6, प्रदर्शन स्टॉल। श्रेणीवार टीएलएम के लिए विशेष स्टॉल, उदाहरण के लिए पोस्टर स्टॉल, कहानी कार्ड स्टॉल। फिर है जादुई पिटारा और ई जादुई पिटारा का प्रदर्शन। संगीत प्रदर्शन, गाना
गानों या वाद्य यंत्रों का उपयोग करके शिक्षण साधनों का प्रदर्शन, साहित्यिक प्रदर्शन, बच्चों द्वारा लिखी गई कहानियाँ और कविताओं का प्रदर्शन, शिक्षक टीएलएम प्रदर्शनी, शिक्षक द्वारा अपने नवाचारी टीएलएम का प्रदर्शन किया जाना। आगे बढ़ेंगे, दिवस 2 पर आएंगे। एफएलएन दिवस समारोह का आयोजन। नंबर 1 है संगोष्ठियाँ। एफएलएन के संबंध में शिक्षकों के उपयोगार्थ नवाचारी शिक्षण पद्धतियाँ और आनंदमय शिक्षण पर इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन। फिर है अभिभावकों के साथ संगोष्ठी का आयोजन तथा एफएलएन आधारित चर्चा एवं सहयोग। नंबर 2 बच्चों के लिए इंटरैक्टिव लर्निंग सत्र, एफएलएन पर केंद्रित रोचक गतिविधियां और खेल का आयोजन, टीएलएम का उपयोग करते हुए गतिविधियां। नंबर 3 है कला और शिल्प आधारित गतिविधियां, बच्चों की कल्पना और रचनात्मकता को विकसित करने के लिए कला और शिल्प गतिविधियां। अभिभावक और शिक्षकों को एफएलएन पाठ्यक्रम में कला और शिल्प को एकीकृत करने के महत्व के बारे में जागरूक करना। नंबर 4 है स्क्रीनिंग और शपथ ग्रहण, एफएलएन संबंधित वीडियो दिखाना एवं एफएलएन के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना, निपुण शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन करना। तो निपुण शपथ यहाँ बताई गई है। मैं अपना पूरा नाम शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं अपने विद्यालय के सभी बच्चों को बुनियादी दक्षताएं प्राप्त कराते हुए विद्यालय को निपुण विद्यालय के रूप में विकसित करूँगा या करूँगी और सभी सहभागियों को इस कार्य हेतु निरंतर प्रेरित करूँगा या करूँगी। मैं अपने ब्लॉक को निपुण ब्लॉक, जनपद को निपुण जनपद तथा प्रदेश को निपुण प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए समर्पित भाव से अपना पूर्ण योगदान दूंगा या दूंगी। जय हिंद, जय शिक्षा। इस तरीके से हमें निपुण शपथ लेनी है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 पर है सांस्कृतिक गतिविधियाँ। ये दिवस 2 के अंदर ही अभी चल रहा है। पुस्तकालय की किताबों को पढ़ने हेतु सत्र का आयोजन, मौलिक साक्षरता और संख्यात्मकता से संबंधित सांस्कृतिक गतिविधियाँ। नंबर 6 खिलौना आधारित टॉय बेस्ड पेडागोजी सीखना और खेल आधारित प्ले बेस्ड पेडागोजी गतिविधियाँ या कठपुतली शो पर आधारित गतिविधियों का आयोजन। नंबर 7 कहानी सुनाने के माध्यम से भाषा विकास। नंबर 8 है स्थानीय समुदाय में एफएलएन के महत्व पर चर्चा करना एवं जन जागरूकता अभियान का आयोजन करना। एफएलएन के मुद्दे पर एसएमसी स्थानीय नेता एवं प्रभावशाली लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। नंबर 9 एफएलएन गतिविधियों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा माँ एवं बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना। नंबर 10 पैनल चर्चा, एफएलएन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों पर शिक्षा विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और विषय विशेषज्ञों प्रोफेशनल के साथ चर्चा। एफएलएन में भविष्य की दिशाओं और नवाचारों पर विश्लेषण करना। ये सब दिवस 2 की गतिविधियाँ थी। चलते हैं दिवस 3 की तरफ, जिसका नाम है खेल दिवस समारोह का आयोजन। नंबर 1 है इसका स्थानीय संस्कृति और धरोहर से छात्रों को परिचित कराने के लिए स्थानीय खेलों का आयोजन करना, प्राचीन भारतीय खेलों के इतिहास और महत्व प्रदर्शन एवं जानकारी देना। नंबर 2 है खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। नंबर 3 है समुदाय का जुड़ाव, छात्रों को प्रेरित करने के लिए स्थानीय प्रेरक व्यक्तित्व और खेल के रोल मॉडल्स को आमंत्रित किया जाए। स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी और स्कूल खेल समिति को स्थानीय खेलों के
महत्ता के दृष्टिगत आमंत्रित करना तथा माता पिता और सामाजिक संगठनों को विद्यालय में आमंत्रित करना। नंबर 4, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN की खेल के आयोजन में प्रतिभागिता सुनिश्चित करना। अब बढ़ेंगे दिवस 4 की तरफ, जिसका नाम है सांस्कृतिक दिवस समारोह का आयोजन। इसमें नंबर 1 देखते हैं, सांस्कृतिक दिवस का शुभारंभ, प्रमुख अतिथियों का स्वागत एवं भाषण। नंबर 2, विभिन्न भारतीय लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया जाए जिसमें छात्र छात्राएं प्रतिभाग करें। नंबर 3, स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को आमंत्रित किया जाए ताकि वे अपने कला का प्रदर्शन कर सकें। नंबर 4, विभिन्न भाषाओं में गीतों का प्रदर्शन किया जाए जिससे कि भारतीय सांस्कृतिक विविधता को दर्शाया जा सके। नंबर 5, विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर नुक्कड़ नाटक आयोजित किया जाए जिसमें छात्र छात्राएं प्रतिभाग करें। नंबर 6, स्कूल के बच्चों के लिए चित्रकला दिवस का आयोजन किया जाए जिससे बच्चे विभिन्न विषयों पर चित्र बना सकें। नंबर 7, भारतीय कला और संस्कृति पर आधारित प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाए। 8, बच्चों के लिए हस्तशिल्प कला को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाए। नंबर 9, कलाकारों और शिल्पकारों पर आधारित फिल्में और वृत्तचित्र दिखाएं ताकि बच्चों को सिनेमा की जीवन यात्रा और योगदान के बारे में जानकारी मिल सके। नंबर 10, स्थानीय समुदाय को सांस्कृतिक दिवस में प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किया जाए। नंबर 11 है, बाल भवन और बाल केंद्र, पुरातात्विक स्थलों आदि स्थानीय सांस्कृतिक संस्थानों के साथ सहयोग लिया जाए। ये थी दिवस 4 की एक्टिविटीज़। अब बढ़ेंगे हम दिवस 5 की तरफ, जिसका नाम है कौशल एवं डिजिटल इनिशिएटिव्स दिवस का आयोजन। नंबर 1 है, संचार, बिक्री और विपणन का परिचय, गतिविधि, रोल प्ले। कौशल, संचार कौशल, बिक्री तकनीक, विपणन रणनीतियाँ। यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है। इस कार्यशाला में छात्रों को संचार, बिक्री तकनीक और विपणन रणनीतियों में आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए भूमिका निभाने के अभ्यास के अवसर प्रदान किए जाएं। इसका मीनिंग है सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड है। नंबर 2 है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जागरूकता गतिविधि है, स्थानीय ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण। कौशल में है ऐतिहासिक जागरूकता, सांस्कृतिक समझ, अवलोकन और विश्लेषण। विवरण, यह गतिविधि छात्रों को विशिष्ट ऐतिहासिक स्थलों के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। नेक्स्ट है, 3rd नंबर पर है, प्रकृति और कृषि से सीखना गतिविधि है इसकी, जैविक खेती, बागवानी, नर्सरी, कृषि बाजार, डेयरी फार्म, पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र, सहकारी समितियां, पार्क, जंगल, तालाब, बाग का भ्रमण। कौशल है इसमें पारिस्थितिकी कौशल की बात की जाए, पारिस्थितिकी जागरूकता, रचनात्मकता का सृजन होगा इससे। नोट, यह गतिविधि छात्रों को कृषि और प्राकृतिक पर्यावरण के अवलोकन और सीखने के लिए प्रेरित करेगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये इसके क्या क्या बेनिफिट्स है बच्चों के लिए। 4th नंबर पर है, घरेलू कार्यों से सीखना। इसके लिए गतिविधि बताई गई है, जैसे खाना बनाना, सफाई, संगठन और बागवानी। कौशल विकास कौन सा होगा इसमें, योजना, मापन, समय प्रबंधन, धैर्य, पर्यावरण पर समझ बनाना। यहाँ भी एक नोट दिया गया है, छात्रों को खाना बनाना, सफाई करना, संगठित और बागवानी करने जैसी गतिविधियों के लिए जागरूक करना इसका उद्देश्य है। नंबर 5 पर देखते हैं, हैकाथॉन से सीखना। हैकाथॉन क्या है, इसका
मुख्य उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना, तकनीकी समाधान विकसित करना और प्रतिभागियों को अपने कौशल को दिखाने और सुधारने का मौका देना होता है। इस आयोजन में प्रतिभागी छोटी छोटी टीमों में काम करते हैं और आयोजन के अंत में अपने प्रोजेक्ट्स को जजों के सामने प्रस्तुत करते हैं। गतिविधि कैसी है? जैसे कोडिंग चुनौती, कौशल विकास कौन सा होगा इसमें? समस्या समाधान कर पाएंगे बच्चे। प्रोग्रामिंग, टीम वर्क। नोट है, छात्र टीमें बनाकर कोडिंग चुनौतियों का समाधान करना। 6 है मीडिया और मनोरंजन के बारे में सीखना। गतिविधि है एनिमेशन और डिजिटल माध्यम से कहानी कही जाए। कौशल संगणना, सोच, कहानी कहना, डिजिटल साक्षरता की जानकारी। नोट है, देखेंगे हम, छात्र एनिमेशन और डिजिटल कहानी कहने की जानकारी प्राप्त होगी। फिर नंबर 7, डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में सीखना। डिज़ाइन थिंकिंग एक समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें उपयोगकर्ता की ज़रूरतों और दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए रचनात्मक समाधान तैयार किए जाते हैं। गतिविधि कौन सी है इसके लिए? डिज़ाइन थिंकिंग पर चर्चा का आयोजन। कौशल है इसमें सहानुभूति, समस्या समाधान, रचनात्मक सोच और प्रोटोटाइपिंग। नेक्स्ट है 8th में है मिट्टी कौशल। गतिविधि है मिट्टी से विभिन्न आकृति और खिलौने बनाना। कौशल विकास क्या है इसमें? सूक्ष्म मोटर कौशल, रचनात्मक शिल्प कौशल। इसमें नोट बताया गया है, देखेंगे हम। छात्र मिट्टी कौशल के बुनियादी पहलुओं को सीखेंगे, जैसे मिट्टी को आकार देना। तो जो बेसिक स्किल्स हैं वो बच्चों को आएंगी इससे। नंबर 9th देखते हैं, बांस, शिल्प और बैग बनाने की गतिविधि है एक। इस गतिविधि में देखेंगे बांस शिल्प से सामान बनाना और रद्दी से बैग बनाना। कौशल क्या है इसमें? सूक्ष्म मोटर कौशल, रचनात्मकता, शिल्प कौशल, पर्यावरण जागरूकता, सिलाई कौशल, डिज़ाइन, रचनात्मकता। नंबर 10 पर है सुरक्षित पानी पीना और मिट्टी की उर्वरता। गतिविधि है इसमें पानी और मिट्टी का परीक्षण करना। कौशल विकास कौन सा होगा इसमें? वैज्ञानिक अवलोकन, विश्लेषणात्मक सोच बढ़ेगी बच्चों की, और डेटा का संग्रह करेंगे और विश्लेषण, पानी और मिट्टी के गुणों की समझ बढ़ेगी बच्चों में। नंबर 11 पे अन्य गतिविधियों से सीखना। गतिविधि है विशेषज्ञों, प्रोफेशनल और स्थानीय उद्यमियों के साथ बातचीत। कौशल करियर मार्गदर्शन, सहयोग, नेटवर्किंग। नोट है विशेषज्ञ प्रोफेशनल अपने करियर, यात्रा और कौशल विकास के महत्व को छात्रों के साथ साझा करेंगे। नंबर 12 पर है प्राथमिक चिकित्सा। गतिविधि है प्राथमिक चिकित्सा की मूल बातें। कौशल प्राथमिक चिकित्सा एवं टीम वर्क। नोट बताया गया है छात्रों को आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा कौशल सिखाया जाए, जैसे CPR, घाव की देखभाल और सामान्य चिकित्सा आपात स्थितियों का प्रबंधन। NEP 2020 के तकनीकी हस्तक्षेपों को प्रदर्शित करने और डिजिटल शिक्षा के लाभों को बढ़ावा दिए जाने तथा प्रचार प्रसार के उद्देश्य से यह गतिविधि आयोजित की जा रही है। तो नंबर 1 पे हम देखते हैं जो माध्यम है डिजिटल शिक्षा के लिए दीक्षा, जिसके फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। फिर है सेकंड नंबर पर PM ई-विद्या TV चैनल। थर्ड नंबर पर है रेडियो प्रसारण और मोबाइल पॉडकास्ट। फोर्थ नंबर पे है समावेशिता के लिए विशेष पहल। और फिफ्थ नंबर है विद्या समीक्षा केंद्र। तो इनको प्रदर्शित करने के लिए और हमें डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन सभी माध्यमों पर ये आयोजित की जा रही हैं गतिविधियाँ। जैसे कि दीक्षा की बात की जाए, यह एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ई-बुक्स और ई-कंटेंट्स का विशाल संग्रह प्रदान करता है। 77 भारतीय भाषाओं में 6500 से अधिक ऊर्जा युक्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं
जिन्हें लाखों शिक्षार्थी प्रतिदिन एक्सेस करते हैं। सेकंड नंबर पे पीएमई विद्या टीवी चैनल। ये एक वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम का आरंभ में 12 फ्री डीटीएच चैनलों के साथ किया गया था, जिसे अब 200 चैनलों तक विस्तारित किया जा चुका है। क्षेत्रीय भाषाओं में कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री प्रदान की जा रही है। थर्ड नंबर पे रेडियो प्रसारण या मोबाइल पॉडकास्ट। इसमें देखेंगे 400 रेडियो स्टेशनों पर 4241 पाठ्यक्रम आधारित रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किए गए हैं, जिसमें 11 ज्ञानवाणी एफएम रेडियो स्टेशनों, 257 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों और 132 ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन शामिल हैं। फोर्थ नंबर पे है समावेशिता के लिए विशेष पहल। भारतीय सांकेतिक भाषा ISL, टॉकिंग बुक्स डेजी फॉर्मेट में और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए ऑडियो बुक्स का विकास। तो ये विशेष बच्चों के लिए भी है मटेरियल इसमें। फिफ्थ नंबर पे विद्या समीक्षा केंद्र। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से विभिन्न कार्यों का अनुश्रवण किया जाता है, जैसे मासिक KPI, छात्र नामांकन या DBT, सपोर्टिव सुपरविजन, डिजिटल रजिस्टर, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, पाठ्य पुस्तक वितरण इत्यादि। आगे बढ़ेंगे दिवस 6 की तरफ। यह इको क्लब दिवस का आयोजन। इसमें फर्स्ट नंबर पे है पेड़ लगाओ अभियान। प्लांट फॉर मदर पहल के अंतर्गत विद्यालय परिसर, घर या सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाए जाएं। छात्र को अपनी माता के साथ मिलकर पौधे लगाना है। प्रत्येक पौधे के साथ एक तख्ती लगाएं, जिसमें छात्र और उनकी माता का नाम हो। फिर नंबर 2 पर है इको क्लब की स्थापना। विद्यालयों में पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इको क्लब स्थापित करें। थर्ड नंबर पे है दिवस 6 में क्या करना है, पर्यावरणीय शिक्षा सत्र। इस सत्र में क्या होगा, इस सत्र में हमें छात्र छात्राओं को पर्यावरणीय मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधनों की कमी के बारे में जानकारी देने के लिए सत्र आयोजित करें। नंबर 4 है पर्यावरण संरक्षण पर कार्यशालाएं। छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण पहलुओं पर कार्यशालाओं या सत्रों के माध्यम से जानकारी दी जाए। फिफ्थ है कचरा प्रबंधन। छात्र छात्राओं को कचरा प्रबंधन के तरीकों के बारे में बताया जाए और विद्यालय परिसर में कचरा प्रबंधन प्रणाली लागू किया जाए। नंबर 6 में है पानी संरक्षण अभियान। पानी की बचत और पुनर्चक्रण पर जागरूकता फैलाने के लिए गतिविधियों का आयोजन किया जाए। 7th में है भूमंडलीय दिवस की जागरूकता। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, जो कि 28 जुलाई को हर साल आता है, के महत्व को समझाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाए। 8 पे है नंबर 8 पे प्रकृति से मित्रता। छात्र छात्राओं को प्राचीन भारतीय साहित्य में वर्णित प्रकृति और मानवता के बीच के संबंधों के बारे में जागरूक किया जाए। तो ये थे डे 6 एक्टिविटीज़। नंबर अब लास्ट में दिवस 7 की, जिसका नाम है सामुदायिक भागीदारी दिवस का आयोजन। इसमें देखेंगे हम क्या क्या करना है हमें। नंबर 1 पर है देखेंगे विद्यांजलि पोर्टल पर पंजीकरण। शैक्षिक संस्थानों के पूर्व छात्र, सेवानिवृत्त शिक्षक, वैज्ञानिक, सरकारी या अर्ध सरकारी अधिकारी, सेवानिवृत्त सशस्त्र बलकर्मी, स्वनियोजित और वेतनभोगी पेशेवर, गृहिणियाँ, भारतीय प्रवासी और किसी भी अन्य संगठन या समूह द्वारा विद्यालय में अपनी पसंद के अनुसार अपने ज्ञान एवं कौशल को साझा कर सकते हैं। इस हेतु अपने विद्यालय को विद्यांजलि पोर्टल पर पंजीकृत करें। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले हमें। उसके बाद है नंबर 2 पर सम्मान की दीवार पर नाम दर्ज करें। विद्यालय में सम्मान की दीवार या सूचना पट पर सक्रिय वॉलंटियर्स के नाम अंकित कराएं। थर्ड पर है धन्यवाद पत्र लिखना है। इसमें प्रधानाचार्य या शिक्षक या छात्र द्वारा
वॉलंटियर्स के लिए धन्यवाद पत्र लिखा जाए। फोर्थ में है सामुदायिक जागरूकता गतिविधियाँ, रैली एवं नुक्कड़ नाटक आयोजन करना, विद्यांजलि का लोगो और वॉलंटियर्स द्वारा की जा रही गतिविधियों पर पोस्टर या चार्ट बनाना। नंबर 5 है, देखेंगे वॉलंटियर्स बनो अभियान, स्कूलों और समुदाय में एसएमसी के सहयोग से वॉलंटियर्स बनो अभियान का आयोजन किया जाए। 6 पे है सुबह की सभा में वार्ता, विद्यांजलि कार्यक्रम के बारे में शिक्षक या छात्र और डाइट्स द्वारा सुबह की सभा में वार्ता की जाए। नंबर 7 है जन जागरूकता कार्यक्रम, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों, सोशल मीडिया, पीएम ई विद्या चैनलों और वर्चुअल क्लासरूम आदि के माध्यम से विद्यांजलि कार्यक्रम के बारे में जागरूकता फैलाएं। तो इस प्रकार यहाँ पर टोटल 7 डेज में हमें क्या क्या करना है ये सब इसमें डिटेल में इस वीडियो में बताया गया है। तो आई होप बहुत अच्छे से इसको पढ़ के क्लियर हो जाता है। हर पॉइंट को बहुत ही बारीकी से यहाँ पर समझाया जा रहा है कि हमें हर दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। तो इसी के साथ ये वीडियो हम कंप्लीट करते हैं और इस उम्मीद के साथ इन गतिविधियों को समझकर हम इसे अपने विद्यालय में लागू करेंगे और अपने विद्यालय को एक निपुण विद्यालय बनाएंगे। इन सभी गतिविधियों के माध्यम से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिससे बच्चे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।